ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम मंगल देव की। भगवान मंगल, पृथ्वी के पुत्र, कुछ पुत्र मंगल, साहस की बात करें, लीडरशिप की बात करें, अगर आपको कर्जे से मुक्त रहना है तो मंगल को मनाना है। जितने भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो ऑपरेशनल हो या रोड साइड एक्सीडेंट हो, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बात होती है, अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, ये सब मंगल से रिलेटेड हैं। मांगलिक दोष की बात करें तो वो मंगल से रिलेटेड हैं वैवाहिक जीवन के लिए। और स्पेशली जो मंगल है वो भूमि पुत्र, तो ये जो बिल्डर्स और ये जो भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब जिनको कि बिल्डर्स की बात कर लें, जो ये मकान बनाते हैं, बेचते हैं, ज़मीन, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ और इमूवेबल एंड मूवेबल बोथ। गाड़ी चाहिए बहुत अच्छी तो भी मंगल अच्छा होना चाहिए, वो बात अलग है कि साथ में शुक्र भी होना चाहिए, बट मंगल से ये सब चीज़ें हैं। वैसे मंगल के बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि अपलोडेड हैं। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। ज्योतिष पूजा और उपाय में मैं डेली शाम को जो विधिवत पूजा करता हूँ, निशीत काल तक जाती है वो पूजा, रात्रि के मिडनाइट तक, वो पूजा का वीडियो मैं उसमें डालता हूँ ज्योतिष पूजा और उपाय में। और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी, और ज्योतिष पूजा और उपाय पे भी जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ वो वहाँ डालूँगा, अपलोड करूँगा। मंगल के और क्या क्या मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये आर्मामेंट्स की बात करें, स्टार्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, पुलिस की बात करें, जज साहब जुडिशरी की बात करें, क्रिमिनल केसेस जिनके अगेंस्ट होता है वो मंगल के बिना हो ही नहीं सकता। जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो मंगल के बिना हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों में मंगल जुड़े हुए हैं। तो मंगल के उपाय क्या करने हैं, ये श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे एक वीडियो अपलोडेड है। वो वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको जीवन भर मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। आई हैव एक्सप्लेन्ड कि ये राशि वाले हैं तो, इन घरों में है तो, और गोचर में, ट्रांजिट में, इन घरों में अगर मंगल ट्रांजिट कर रहा है आपकी राशि से तो उन सब के लिए मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। और उसी में मंगल के सारे उपाय भी मैंने सरल और विस्तृत रूप से डाले हैं, आप वहाँ देख लें। वैसे मैं इसमें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा, तो आप देख लीजिए। कल भगवान को मना लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी मतलब धरती के पुत्र, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभ, विद्युत की तरह, विद्युत की तरह। तो विद्युत कांति समप्रभ कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल सेनापति की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फौज में सेनापति होते हैं, मंगल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये मंगल के बारे में है। और आपको ये बता दूं कि ये मंगल 20 अक्टूबर 2024 में ये कर्क राशि में आए थे, जो मंगल की नीच राशि है, जिसमें मंगल वीकेस्ट इन पोजीशन स्ट्रेंथ वाइज होते हैं, उस समय आए थे। उसके बाद में ये वक्री हुए, मतलब रिट्रोग्रेड हुए, पीछे गए, और इतना पीछे गए कि ये पीछे की राशि कर्क के पीछे होती है मिथुन राशि, फिगर 3, कर्क होती है फिगर 4। राशि में पहुंच गए 21 जनवरी 2025, वहाँ पर मिथुन में पहुँच गए और अभी भी मिथुन में हैं। अब ये रिट्रोग्रेड होके 21 जनवरी को पहुँचे थे मिथुन में, अब फॉरवर्ड मोशन में वापस मार्गी हो गए हैं, और ये 2 अप्रैल को वापस वहीं आ जाएंगे। कहाँ पर?
कर्क राशि में, जो उनकी नीच राशि है, वीकेस्ट होते हैं स्ट्रेंथ वाइज मंगल इस राशि पे, और वहाँ पर ये मंगल रहेंगे 6 जून तक। मार्स ट्रांजिट्स इनटू कैंसर मीन्स कर्क राशि ऑन 2 April and will be staying there till 6th of June 2025. So whatever we will interpret, will be interpreting in reference to the Mars positioned in कर्क राशि, कैंसर जोडियक। तो देखिए मेष राशि के ये 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, आपके मदर का स्वास्थ्य संभालिए, आपके प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर्स हैं उनको संभालिए, आपके कोई क्रिमिनल केसेस हों उनको भी संभालिए, स्पेशली विशेष प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केसेस हों उनको भी संभालिए। और एक बात ज़रूर है कि अगर आप मंगल के उपाय करते हैं तो आपके इसी पीरियड में कोई प्रॉपर्टी का ऐड ऑन हो सकता है। गेन शायद उस समय नहीं होगा, बट ऐड ऑन हो सकता है, मतलब आप एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ये पीरियड है। इनको मेष राशि वालों को अच्छा मदर के स्वास्थ्य के लिए, प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके लिए, और कर्जा भी नहीं बढ़े उसके लिए इनको मंगल के उपाय करने हैं ड्यूरिंग द कंप्लीट पीरियड अप टू 6 जून 2025। और उपाय आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरे जो YouTube चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो इनको उपाय श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जो मेरा वीडियो अपलोडेड है मंगल से संबंधित, वो करना है, उसका मैं ये लिंक इस पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट भी कर दूंगा। तो ये है मेष राशि। वृषभ राशि के ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में मंगल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 3rd और 11th हाउस में मंगल होता है तो वो अच्छे से अच्छे माना जाता है। तो उनकी नेम फेम की बात करूं, उनकी पोस्टिंग, प्लेसमेंट, ट्रेवल्स, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ फर्क इतना ही होगा कि मंगल खुद बहुत कमज़ोर हैं, नीच राशि में हैं, इसलिए अगर उनको जो भी प्लेसमेंट होता है, पोस्टिंग होती है, नौकरी लगती है, नेम फेम होता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ कंफर्टेबल रहें, आप एक्सीडेंट फुल प्रूफ रहे, एक्सीडेंट हो ही नहीं, ये सब चीज़ें हैं। उसके लिए आप उपाय करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आपके ये मोस्ट फेवरेबल पीरियड है, पीरियड अप टू 6 जून बिकॉज ऑफ द मार्स। और एन्जॉय दिस। आपको इसमें एक ही चीज़ है, 3rd हाउस में है तो थोड़ा सा इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, तो वो अगर ऐसा हो तो मंगल के उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने। उसके बाद आइए मिथुन राशि के ये आएंगे 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस वेल्थ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, धन का है, पर 2nd हाउस कम्युनिकेशन का भी है, और मंगल एग्रेसिव प्लैनेट, तो एक तो अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। दूसरा 2nd हाउस में मंगल आपको, क्योंकि ये मार्ग स्थान भी है, तो आपको एलिमेंट दे सकता है, बीमारी दे सकता है, रोड एक्सीडेंट कर सकता है। सामने 8th हाउस है तो आपके और आपके पार्टनर के प्रॉब्लमेटिक पोजीशन हो सकती है, तो आराम से रहिएगा, अपने आप को कोशिश कीजिए कि बिल्कुल बैलेंस में रखने की, डोंट बी सो एग्रेसिव। इनको उपाय करने की ज़रूरत है अगर इनकी हेल्थ इश्यू होती है, या पार्टनर से प्रॉब्लम होती है, या आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आइए कर्क राशि पे तो ये आएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच का, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा,
चंद्रमा और मंगल का साथ होता है तो महालक्ष्मी योग बनता है। कर्क राशि का मंगल आपको एक तो निश्चित रूप से धन देगा या कर्जा कम करेगा, ये पक्का पक्का है। आपका जो नॉर्मल कोर्स में कॉन्फिडेंस होता है, जो नॉर्मल कोर्स में कॉन्फिडेंस होता है उससे थोड़ा सा लो हो सकते हैं आप, और उसके कारण वही कमज़ोर आदमी क्या करता है, थोड़े इरिटेबल हो सकते हैं आप, थोड़े एप्रीहेंसिव भी हो सकते हैं आप कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अदरवाइज आपको कोई घबराने की बात नहीं है। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामने 7th हाउस है, मंगल दोष पूरा, तो पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। और फर्स्ट हाउस भी जिसमें ये है मंगल अभी आपके कर्क राशि वालों के, और सामने 7th हाउस भी, ये दोनों ही से हम एक चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं आपकी हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ इन केस इफ यू आर मैरिड, एंड द रिलेशनशिप विद द पार्टनर एंड विद एनीबडी रिलेशनशिप। तो ये है एक छोटा सा ये भी है कि आपके बड़े बॉसेस या बड़े भाई, इनसे आपकी थोड़ी डिस्प्यूट्स या चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है रिलेशनशिप वाइज, तो थोड़ा सा कॉशियसली चलिएगा। उपाय आपको कंडीशनल नीड बेस, हेल्थ इश्यू है तो करिए, पार्टनर के और आपके बीच में इश्यू है तो करिए, और ये बॉस वाली बात है तो करिए। और यूँ अगर मुझसे पूछो तो क्योंकि मंगल खुद डिस्कम्फर्ट में है, डिस्ट्रेस में है, बीइंग वेरी वेरी वीक, तो इसलिए सब राशियों को अभी मंगल के लिए तो करना ही चाहिए उपाय, क्योंकि उनकी डिस्ट्रेस तो कम करनी है। मे बी दे आर डिस्ट्रेस तो कम करनी है, मे बी मार्स इज वेरी वेल प्लेस्ड फॉर द टॉरस पर्सन्स, बट स्टिल वहाँ मैंने कहा है कि वृषभ राशि वालों को भी ये ज़्यादा चाहिए तो करिए। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा उपाय आपको भी करने हैं। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बॉडी लॉसेस एंड हाउस ऑफ रिलेशनशिप, हाउस ऑफ रिलेशनशिप। ये शयन कक्ष सुख स्थान भी है, ये बेडरूम प्लेजर वाला, फैमिली लाइफ वाला। तो इन सारी चीज़ों में लॉसेज होने के चांसेस हैं। आपका कर्जा निश्चित रूप से बढ़ सकता है, बल्कि बढ़ेगा ही। दूसरा, निश्चित रूप से आपके और आपके पार्टनर के प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, हेल्थ वाइज या वैसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाइज। और तीसरा, आपके स्वयं के हेल्थ पे, जिसमें स्पेशली ब्लड प्रेशर की बात कहूँ, और ये 12th हाउस में है, तो हो सकता है कि जैसे स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, जिसमें कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, तो उसमें तो इसलिए हेल्थ का पूरा फोकस रखिएगा। और सारे उपाय करने हैं आपको मंगल के। श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे जाके देख लीजिए। आपको तो इसमें जाप और पूजा, जो धरणी गर्भ संभुतम मैंने अभी मंत्र बोला था, वो तक भी करवाने की ज़रूरत है, जो ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। फिर भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, 9978627397 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उस पर व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। कन्या राशि, कन्या राशि की 11th हाउस में आएंगे, सेकेंड बेस्ट पोजीशन ऑफ मार्स, हाउस ऑफ प्रॉफिट। निश्चित रूप से आपका कर्जा कम होगा। निश्चित रूप से कर्जा कम होने का मतलब समझते हैं कि धन आएगा। धन का कैसे होता है, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, कैरियर की बात करें, इन सब में आपको फ़ायदा होगा। स्पेशली अगर आप कहीं प्रॉपर्टी डील करते हो तो उस समय अभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पर एक बात को बिल्कुल नहीं भूलें, मंगल है वीक पोजीशन में, बीइंग इन कैंसर जोडियक, तो इसलिए जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को तो इतना फ़ायदा होना चाहिए, शायद उतना नहीं हो, थोड़ा उससे कम हो, पर डेफिनेटली आपके लिए ये मोस्ट फेवरेबल पीरियड है, मोस्ट फेवरेबल। इसमें आप याद रखिएगा कि ये सब गेन तो है, पर 4th दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है, तो वहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में, सिस्टम में ध्यान रखिएगा। यू शुड नॉट बिहेव रफ विद एनीबडी,
ये याद रखिए। और एक काम और करिए, सुबह उठते ही आप जो अपनी धरती पृथ्वी उनको हाथ लगा के और प्रणाम करते हुए मंगलाय नमः करके आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इनको उपाय करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बॉस से कोई झगड़ा हो जाए तो करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के 10th हाउस में, 10th हाउस में मंगल का तो बहुत बड़ा योग माना जाता है। 10th में मंगल, बन जाओ लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरीके का योग बनता है। पर यहाँ पर क्या चीज़ है, पहले तो मंगल, फिर वो नीच राशि में है, तो उसके कारण, और ये सामने 4th हाउस है जो हाउस ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको भी देख रहे हैं वो, पर वहाँ उच्च से, तो आपका प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। पर प्रमोशन अगर आपका होगा मेरिट बेस पे, तो पोस्टिंग में कहीं कहीं कमज़ोर हो सकता है या रह सकता है। दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी कि मेरिट पे हो भी जाए, आप सुपरसीड करके ऊपर भी आओ, और आपको प्लेसमेंट या पोस्टिंग भी ऐसी जगह मिले डिज़ायर्ड, ऐसा शायद ना हो। अगर ऐसा चाहिए तो फिर आप उनके उपाय करते रहिए कंटिन्यूसली, उनको जो बूस्टअप रखना है ना, क्योंकि वीक हैं अभी, नीच राशि पे हैं इसलिए। अदरवाइज आपको कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं, हनुमान जी की उपासना कर लीजिए। अगर ऐसा है तो करें, अदरवाइज तुला राशि वालों को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि के ये आएंगे 9th हाउस में, अभी तक 8th हाउस में है, 2 अप्रैल को ये 9th हाउस में आएंगे। भाग्य भवन में मंगल, तो 3rd हाउस को ये देखते हैं भाग्य भवन से, इसलिए ये निश्चित है कि आपका जो भी आज की डेट में स्टेटस है उससे डेफिनेटली बेटर होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, उन सब में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स अप टू 6 जून आई एम सेइंग। दूसरा, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को संभालिएगा। 4th दृष्टि से ये 12th हाउस पे जा रहा है, तो वो उनको संभालिएगा। बाकी आपके लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा, बट देगा वही, क्योंकि ये कमज़ोर है इसलिए हल्का ही देगा। यस, आपके कॉन्फिडेंस में भी ये इम्प्रूव करेंगे। होता है कि भाग्य में कोई ग्रह होता है तो भाग्य से ही सब चीज़ें बनने लगती है, तो ये मंगल भी बनाएंगे। आपको अगर कोई लोन चाहिए, तो अगर कोई पॉजिटिव लोन चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज, फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस, वो भी अभी सैंक्शन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये बात हो गई वृश्चिक राशि वालों, उनको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की 8th हाउस में आएंगे, तो पहला सेंटेंस, आपको सारे उपाय करने हैं, जाप पूजा तक सारे उपाय करने हैं। आपको चाहिए हेल्थ, करिए उपाय, आपको चाहिए वेल्थ, करिए उपाय, कर्जा नहीं चाहिए, क्रिमिनल केसेस का कोई झगड़ा नहीं चाहिए, और आपको सबसे ऊपर जो है कि इरिटेबिलिटी ना हो, थोड़े कंट्रोल में रहें, इस तरीके का। और अपना वैवाहिक जीवन की बात करें, आपकी अगर शादी होने वाली है तो बिल्कुल बिल्कुल मंगल के सारे उपाय करते रहिएगा, नहीं तो बीच में टूट सकती है, ये याद रखिएगा। और जितने भी मंगल के काम हैं, स्पेशली 8th हाउस में मंगल होने से एक हेल्थ, दीर्घायुता पे क्वेश्चन आता है, तो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं या बाहर जाते हैं तो गो विद ए कॉशन, थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होकर ट्रैवल कीजिएगा। दूसरा, आप यहाँ पर एक और ध्यान रखिएगा कि आपके कोई जो भी बड़े भाई हों, वो भी थोड़े से सेफ्टी को देखते हुए वो रहें, अदरवाइज उनके ऊपर भी एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, रोड साइड एक्सीडेंट जिसमें मोस्ट कॉमन होता है, ये याद रखिएगा। आप अगर एयर ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि आप
सेफ्टी मेजर, उसमें भी ध्यान रखिएगा। तो सारे उपाय करने धनु राशि वालों को, सारी चीज़ों से बच के रहना है, लो प्रोफाइल पे रहना है इस पीरियड में, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारी ये इंसल्ट हो गई, वो हो गई। नीच का मंगल इंसल्ट करवाता है, करवा सकता है। तो ये धनु राशि वालों सारे उपाय करने। उसके बाद आइए मकर। मकर राशि पे मंगल उच्च का होता है, पर अभी तो मंगल नीच की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए मंगल नीच राशि पे है। मकर राशि के लिए ये केंद्र स्थान में है, 7th हाउस में है, पार्टनर का घर है, मारक स्थान है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मंगल देखिए, पार्टनर के और आपके बीच में लफड़ा, कुछ आपके और आपके पार्टनर दोनों की हेल्थ का कोई इश्यू उठ सकता है। केंद्र स्थान में नीच का मंगल है। यस, आपको कर्जे दिलवाते हुए आपका बिजनेस एक्सपेंड करवा सकता है। स्ट्रेट अवे नहीं पैसा अरेंज होगा इसमें, क्योंकि मंगल नीच का है यहाँ पर, डोंट फॉरगेट दैट। और हेल्थ का तो मैंने कह ही दिया है, स्पेशली 2 जगह की हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखिए। एक आपके चेहरे का, सामने देख रहे हैं, दूसरा जो है वो नेवल पोर्शन से नीचे का पोर्शन, उस जगह आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आप अगर स्त्री वर्ग में आते हैं तो आपके जो पीरियड्स की बात करूं उसमें आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा हो तो आपको ट्रीटमेंट करवाना है। ये मकर राशि के लिए। उसके बाद आइए कुंभ राशि के। कुंभ राशि में ये 6th हाउस में, छठे घर में भी मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। 6th हाउस में भी प्लेसमेंट इज टेकन वेरी गुड, बट नॉट एब्सोल्यूट, वेरी गुड। तो इसमें क्या चीज़ें, 2 चीज़ें, एक आपकी हेल्थ, एक आप अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की हेल्थ, और आप दोनों के बीच की हेल्थ, रिलेशनशिप की हेल्थ, इनमें आपको ज़रूरत है। आप मंगल के, मेरी तरफ से यही है कि आप उपाय करें। देखिए, धनु राशि वालों को सब करने ही करने हैं, मकर वालों को भी करना चाहिए, और कुंभ राशि वालों को तो निश्चित रूप से उपाय करने चाहिए, क्योंकि शत्रु रोग और पीड़ा का है। आपके शत्रुओं को ये मार देंगे, पर पूरा मार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कमज़ोर है मंगल। तो आप अननेसरी किसी के उसमें फंस सकते हैं। और दूसरा ये मैंने बताया आपको, हेल्थ एंड पार्टनर और आपके रिलेशनशिप, इसलिए ये ध्यान रख के चलिएगा। उधर कुंभ राशि का शनि वाला, शनि सूर्य की युति भी होगी, शनि राहु की युति भी होगी, वो भी तो एक चल रहा है 7.5 वाला, इसलिए चारों तरफ से ये थोड़ा वीक पीरियड है। 14 मई तक तो बृहस्पति भी आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आप यहाँ पर सारे उपाय कीजिए कुंभ राशि। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के ये 5th हाउस में संतान का घर, बुद्धि विद्या का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर, लव लाइफ का घर। तो यहाँ पर आपके और आपके कोई लव वाला एंगल है, उसमें टूट सकती है, आपके और उनके झगड़ा हो सकता है, आपके ऊपर कर्जा भी हो सकता है। ये स्पेशल सोर्स ऑफ मनी भी है 5th हाउस, तो उसमें मंगल नीच का है, तो कर्जा भी हो सकता है। वो अच्छे में काउंट नहीं होगा, क्योंकि नीच का मंगल है, और मंगल संतान के लिए भी कोई विशेष मतलब नहीं रखता। स्पेशली जो भी आपके बच्चे हैं, उस पुत्र है, तो उनका भी ध्यान रखिएगा, उनका कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं हो। ये दृष्टि में देखते हैं, आपकी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है, आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है, बट डरिएगा मत। आप सब राशि वालों को कह रहा हूँ, डरिएगा मत, ये भी समय निकल जाएगा। पहले भी तो मंगल आया था अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक तो कर्क राशि में ही था, पर उस समय एस्पेक्ट्स दूसरे थे। अब प्लैनेटरी पोजीशंस डिफरेंट है, दूसरे। ये ऐसा नहीं होता कि हम खाली मंगल की बात कर रहे हैं तो हम मंगल को ही सोच रहे हैं। हम मंगल के साथ में दूसरे ग्रहों की पोजीशन को भी अपने दिमाग में रखते हुए हम बताते हैं। जैसे मैं आज ही बनाऊंगा शनि और राहु की युति, तो उसमें मंगल भी इस पोजीशन में रखूंगा,
और दूसरे प्लैनेट जिस जिस पोजीशन में, उन सबको रख के और फिर शनि राहु की युति पे बोलूँगा। ये एक अच्छे कैलकुलेशंस के ऊपर बेस होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी विद ऑल परफेक्शंस। नहीं तो आप एक ही ग्रह में घूम जाओगे, वो तो AI GPT और वो गूगल सर्च बाबा ही कर देंगे। इवन ए ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर कैन ऑल्सो डू दैट, बट जिसकी इंट्यूशनल पावर होगी, जिसमें ईस्ट की पावर होगी, इष्ट प्रधान विद्यार्थी में ईस्ट बिना तो ज्योतिष और रिलीजियस एरिया के काम हो ही नहीं सकते। और ईस्ट बनता है किस बात से? शुद्धता से। मेरा एक पेट डायलॉग है कि मैं जब पूजा करता हूँ या ये ज्योतिष की बात करता हूँ, क्लाइंट से करूँ चाहे लिखित में अपने खुद का ही लिख रहा हूँ किसी के लिए, उस समय आई एम मोर देन 24 कैरेट, वरना उसके बिना होता ही नहीं। ये भगवानों का खेल है, ये देवी देवताओं का खेल है, ये ग्रहों का खेल है। उनसे आप कुछ ही अगर इधर उधर करेंगे, आप लालच में ही किसी को डराएंगे, कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी ये मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, जस्ट टू गिव यू द नॉलेज। दिस इज स्पेसिफिकली वट एवर आई हैव सेड, that should be taken as a counseling or the communication to the astrologers who are doing this astrology, who are doing puja. In case if you are in this field of religiousness, spiritualism, then please be careful. भाव से तो बाहर आए नहीं, आपके सारे रिजल्ट गड़बड़ाए। जैसे ही आपने अपना पर्सनल लालच सोचा, पर्सनल कोई ऐसी बात सोची जो कि नॉर्मल कोर्स में इसमें नहीं आनी चाहिए, यहाँ तो श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है। आप कौन होते हैं हमें पैसे देने वाले? पैसे देने वाले हमारे अपने सितारे होंगे। मेरा एक और पेट डायलॉग है कि मैं आपकी जन्म कुंडली तो बाद में देखूंगा, पहले तो मैं मेरी स्वयं की देखूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे इसको विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉय दिस टेन्योर ऑफ मार्स बीइंग इन कैंसर जोडियक। कर्क राशि के मंगल को भी पॉजिटिव वे में लेके और आप एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा ही रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम हूं श्रीं मंगलाय नमः। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम मंगलाय नमः।